दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की बहादुर बेटी, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला की। आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। आखिर अंतरिक्ष से लौटते समय क्या हुआ था स्पेस के साथ? क्या नासा को पता था कि वापस नहीं आएगी कल्पना? इससे पहले कैसा था कल्पना का काल्पनिक जीवन? चलिए हम जानते हैं। कल्पना का जन्म दोस्तों 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाइयों और बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरा करके सन 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। 1982 में अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। वहां उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और नासा के साथ काम करने लगी। उनकी काबिलियत को देखते के बाद उन्हें पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल में अमेरिका से उड़ान भरी। उन्होंने स्पेस में 15 दिन 96 घंटे व्यतीत किए और 5 दिसंबर 1997 को ये पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आ गई। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। कल्पना की कामयाबी को देखते हुए उन्हें दूसरे मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन स्पेस में बार बार आ रही खराबियों के कारण ये मिशन 18 बार लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल बाद स्पेस ठीक हो जाने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी उड़ान भरी। स्पेस में उन्होंने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक शटल में सवार लोगों को झटका महसूस होता है और अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सब लोग कुछ समझ पाते इससे पहले सभी लोग बेहोश हो गए। लगातार बढ़ रहे तापमान के कारण इनके शरीर का खून उबलने लगा और इनकी दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी कंट्रोल न होने के कारण और बाहरी हवाओं के दबाव के कारण धरती के लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर ब्लास्ट होकर पहले कणों के रूप में फिर इतिहास के पन्नों में छप गया। घटना के बाद ये पता नहीं चलता है कि आखिर में हादसा कैसे हुआ, मगर जब नासा द्वारा बारीकी से जांच करने पर यह पता चलता है कि ये सारा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म क्या है। आपको दोस्तों हम बता दें, आपको तो पता ही होगा कि स्पेस शटल को स्पेस में भेजने के लिए ज़रूरत होती है रॉकेट की, और रॉकेट चलता है फ्यूल के कारण। इस इंसुलेशन फॉर्म में 1000 डिग्री ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, जो कि कई तरह के मटेरियल से बने होते हैं, जिनको टाइल के रूप में बनाया जाता है और शटल के ऊपरी भाग पर टाइल के रूप में लगाया जाता है। अब दोस्तों, इसी कोटिंग मटेरियल से बने टाइल से उड़ान भरते समय एक मेगालाइट टकरा जाता है, जो कि ऊपरी परत पर 8 इंच का छेद कर देता है। इसको स्पेस से वापस आने में इतना हवा का दबाव झेलना पड़ता है कि जो कि 8 इंच का छेद नहीं झेल पाया और गैस अंदर भर गई, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और सारे के सारे मेंबर्स बेहोश हो गए और पूरे सैटेलाइट को इतिहास के पन्नों पर छाप दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान ये 8 इंच का छेद वाली बात एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिर भी नासा ने यह नहीं बताया और मरने के लिए छोड़ दिया। नासा ने सोचा अगर यह बात बता देंगे
तो सारे मेंबर घबरा जाएंगे, इसलिए यह बात छुपा ली। क्या पता सारे मेंबर घबरा कर क्या सोचने लगे। इसलिए दोस्तों नासा ने यह दर्दनाक डिसीजन लिया और अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही सितारे बनकर रह गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके योगदान को याद करते हुए ये आदेश दिया कि सारे मौसम संबंधित सैटेलाइट उपग्रह जितने भी स्पेस में भेजेगी उनका नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट रखा जाएगा। नासा ने कल्पना की याद में एक मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा है और कल्पना के नाम की कल्पना छात्रवृत्ति भी बालिकाओं को दी जाती है। आपको अगर कल्पना की जीवन की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरीज फैक्ट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप देख पाए इसी तरह के फैक्ट से जुड़े हर अपडेट। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।